मैं तो रोऊंगा शायद। क्यों? अरे याद में ऐसे ही होता है। याद में ऐसे ही होता है। हाँ। मुझे लगा ये पहाड़ कहाँ से आ गया, तब पता चला अरे हाथी है। ऋषिकेश योग और आध्यात्म के साथ साथ एडवेंचर एक्टिविटी के लिए भी जाना जाता है। लास्ट में हम स्वीट डिश में खा रहे हैं ये अड़सा, लेकिन ये पकड़ी नहीं जाती, ये भाग जाती है। धूप की किरणें पूरे देहरादून शहर पर पड़ चुकी हैं और इसी के साथ अभी बेटे की तैयारी भी होगी है स्कूल जाने की। हाँ, अब मैं जाऊंगा स्कूल और मम्मी भी जा रही है घर, तो मम्मी की बहुत याद आएगी। मुझे भी याद आएगी बेटा आपकी। है? हाँ। मैं तो रोऊंगा शायद। क्यों? अरे याद में ऐसे ही होता है। याद में ऐसे ही होता है। हाँ। ऐसे नहीं रोते, अच्छे बच्चे रोते थोड़ी नहीं। ये भी बात है। हाँ, आप अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? ठीक है। हाँ, अच्छे बच्चे की तरह। ठीक है। आप अच्छे बच्चे हो ना? हाँ हूँ मैं। हाँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। उत्तरकाशी से वापसी आने के बाद हम यहाँ देहरादून वाले घर में काफ़ी दिनों तक अपने बेटे के साथ रहे और आज हमारी तैयारी हो गई है यहाँ देहरादून वाले घर से वापस त्रियुगिनाण गाँव जाने की। तो चलिए खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हैं और आपको पहाड़ों के सुंदर नज़ारे दिखाते हैं। इसी के साथ हमारे आसपास और देहरादून शहर के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं और दिन के टाइम पर धूप के साथ साथ बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा भी महसूस हो रही है और यहाँ पर से सामने मसूरी की खूबसूरत पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। तो चलिए जी, दिन के लगभग 12 बजे का टाइम हो गया और हम अब जाकर अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं और घर पहुँचते पहुँचते तो अंधेरा हो जाएगा रोज़ की तरह। बाय बाय बाय। घर से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हम यहाँ पर रुक गए हैं और हम रुके हैं यहाँ पर कुछ सामान ले जाने के लिए। पड़ोस की दीदी जी अपनी बेटी के लिए कुछ सामान दे रही है। ओके। देहरादून से ऋषिकेश की तरफ आगे बढ़ते हुए रास्तों में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। इन घने घने जंगलों के बीच में से होते हुए एक सुंदर सा हाईवे और इस पर ना 7 मोड़ हैं, इसलिए इस जगह का नाम भी 7 मोड़ पड़ा हुआ है। और सुंदर होने के साथ साथ ये वाला रूट कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है क्योंकि ये हाथी बाहुल्य क्षेत्र है और कभी कभी तो दिन के टाइम पर ही लोगों को हाथी दिख जाते हैं। एक बार मुझे भी दिखा था रात के टाइम पर। मुझे लगा ये पहाड़ कहाँ से आ गया, तब पता चला अरे हाथी है वो भी जंगली हाथी। वो कभी कभी आते हैं इधर सड़क वाले एरिया में, वैसे हम उनके एरिया में घुसे हैं, वो हमारे एरिया में नहीं आए। हमने रोड बना दी तो वो भी कहाँ जाएंगे। आगे बढ़ते हुए अभी हम योग नगरी ऋषिकेश में पहुंच गए हैं और यहाँ ऋषिकेश में पहुंचते ही सामने पहाड़ियाँ बिल्कुल नज़दीक नज़दीक देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर से हम थोड़ा सा फ्रूट वगैरह ले रहे हैं सफ़र के लिए और इनका बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, बोला किन्नू खाने का। रास्ते में खाएंगे ना। अच्छा, भूख तो नहीं लगी? भूख लग गई। अभी ना 1 घंटे का सफ़र भी नहीं किया, 40 मिनट का सफ़र किया होगा और भूख स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से हमने रख दिए हैं ढेर सारे फ्रूट और सीधे टोकरी में रख देंगे, फिर इधर उधर नहीं गिरेंगे। और हमारी ना इलेक्ट्रॉनिक केटल हमेशा साथ चलती रहती है, कभी भी गर्म पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दौरान तो ऋषिकेश पूरी तरह से टूरिस्ट से भरा रहता ही है, लेकिन आजकल सर्दियों के टाइम पर भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टूरिस्ट देखने को मिल रहे हैं क्योंकि ऋषिकेश योग और आध्यात्म के साथ साथ एडवेंचर एक्टिविटी के लिए भी जाना जाता है। और आजकल ख़ास तौर पर लोग बहुत ही दूर दूर से देश विदेशों से यहाँ पर रिवर राफ्टिंग करने के लिए आते हैं। साथ ही यहाँ पर जायंट स्विंग हो गया और बड़े बड़े टावरों से छलांग वगैरह लगाना, ये सब एक्टिविटी होती हैं। और आज भी गंगा नदी में देखिए बहुत सारे लोग रिवर राफ्टिंग का आनंद ले रहे हैं और लोग पता नहीं इन बड़े बड़े टावरों से कैसे नीचे छलांग लगा देते हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है भाई इनको देख कर ही। और अभी भी ना लोग झूल रहे हैं। ओह माय गॉड, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कैसे झूल रहे होंगे। और यहाँ ब्यासी में देखिए रेलवे पुल का निर्माण भी हो गया है। इस हाईवे पर बहुत सारी जगहों पर भूमि संरक्षण का कार्य प्रगति पर है, यानी कि पहाड़ियों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है जहाँ पर लैंडस्लाइड जोन होगा, इसलिए बहुत सारी गाड़ियाँ रोक कर रखी हुई हैं। तो चलिए जी, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद अभी
रोड खुल चुकी है। यहाँ ऊपर इस ऊंची सी पहाड़ी पर काम हो रहा है। ये देखो जी, तभी रोक के रखा हुआ था क्योंकि लगातार पत्थर गिरने का डर होता है। ऐसे में लगभग आधा घंटे के लिए रुके और इतना लंबा जाम लग गया। ये जाम ना 2 किलोमीटर के एरिया में लगा और जो भी गाड़ी गांव से शहर की तरफ जा रही है ना, उनके छत में देखिए भर भर के कट्टे जा रहे हैं। उन पे माल्टे हैं, बाहर से ही साफ नज़र आ रहे हैं। ये देखो, इसके ऊपर भी दाल माल्टे वगैरह होंगे। सफ़र में जितने भी दिन हम संगम नगरी देवप्रयाग को देखने के लिए यहाँ पर रुकते हैं, उतने दिन हमको संगम के नज़ारे बिल्कुल अलग और पूरा देवप्रयाग शहर बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। और आज यहाँ संगम पर देखिए दोनों नदियों का कलर बिल्कुल अलग सा देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम देवप्रयाग से थोड़ा सा आगे मुल्या गाँव में रुक गए हैं और यहाँ से सनसेट हो चुका है। आज देहरादून वाले घर से आलोक भी गाँव जा रहा है। आलोक हमसे पहले आ गया था, लंच कर लिया? तुमको रुका हूँ। अच्छा, 45 मिनट आगे था ये। बिल्कुल। चलो तो अब यहाँ पर लंच कर लेते हैं। और कितने बजे का टाइम हो गया? टाइम हो रहा 3:33। 3:33। अरे स्क्रीनशॉट ले ले, 3:33 हो रहा है। मेरे साथ बहुत बार होता है ऐसे, जैसे जब भी मैं टाइम देखती हूँ ना 11:11, 12:12। आलोक का यहाँ पर जल्दी आने का फ़ायदा ये हुआ कि आलोक ने यहाँ पर खाना बनवा के रखा। और जहाँ पर अभी हम रुके हुए हैं, यहाँ पर देखिए ये सुंदर सुंदर खेत हैं। इनमें हल्दी की खेती करी हुई है, साथ ही प्याज भी लगाया हुआ है, राई वगैरह भी बोई हुई है। और जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हुई। तो अब धीरे धीरे ठंडाई होता जाएगा। यहाँ तो ये तब भी गंगाड़ी इलाका है, हमारा तो पूरा पहाड़ी इलाका है। वहाँ तो बिना टोपी मोजे दस्ताने के बिना तो आजकल काम ही नहीं चलता है। हवा इतनी ठंडी होती है, धूप भी सेकना है ना तो जैकेट पहन के सेकना है, ऐसा सीन होता है ना। तो चलिए जी, यहाँ पर घर जैसा बहुत ही टेस्टी लंच हमने कर लिया है। और लास्ट में हम स्वीट डिश में खा रहे हैं ये अरसा। दीदी को किसी ने पैणो दिया, यानी कि किसी के घर से आया होगा, तो दीदी ने बोला आप भी चख लो, बहुत ही टेस्टी बना रखे हैं। और ये अरसे ना चावल से बनाए जाते हैं। तो बहुत दिनों के बाद दीदी और भाई जी से मिलकर बहुत बढ़िया लगा। बहुत ही टेस्टी खाना हमेशा खिलाते हैं, धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हुए अभी हम श्रीनगर गढ़वाल में पहुंच गए हैं और यहाँ से सनसेट हो चुका है। सामने वाली पहाड़ियों पर थोड़ा थोड़ा धूप देखने को मिल रही है। सनसेट भी हो गया है और सनसेट की लालिमा बहुत ही गजब की दिखाई दे रही है। और सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम कल्यासौर में पहुंच गए हैं और यहाँ नीचे अलकनंदा नदी के मध्य में स्थित है धारी देवी माता रानी जी का दिव्य एवं सुंदर मंदिर। और सामने जो गांव दिखाई दे रहा है उस गांव का नाम है धारी गांव। तो आप भी दर्शन कीजिए माता रानी जी के। जय हो धारी देवी माता रानी जी की। आजकल सनसेट होने के बाद तुरंत अंधेरा हो जाता है और अभी हमको घर पहुँचने में लगभग 3 घंटे का टाइम और लगने वाला है। अभी हम मैन रुद्रप्रयाग शहर में भी नहीं पहुँचे, यानी कि पूरी तरह से रात हो जाएगी। पूरी तरह से अंधेरा होने के बाद हम तिलवाड़ा मार्केट में पहुंच गए हैं और हमने गाड़ी में जो दीदी लोगों का सामान रखा हुआ था वो हमने यहाँ स्वीट शॉप में दे दिया है। और यहीं से हम घर के लिए मिठाइयाँ भी खरीद रहे हैं। तो कुंड से भाई जा रहा है घर के लिए और हम जाएंगे केदारनाथ वैली के लिए। और डेली सर्विस की गाड़ियाँ भी आ रही हैं। ठीक है, फिर बाय बाय। शाम के लगभग 7:30 बजे का टाइम हो गया और खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए फाइनली हम सोनप्रयाग में अपने लॉज में पहुंच गए हैं। सोनप्रयाग का माहौल तो बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है और आजकल देखिए हमने अपने होटल पर कुछ इस तरह की लाइट लगा रखी हैं। रात के टाइम पर भी ये ऑन रहती हैं। और इधर साइड ये टी कॉफ़ी वाली शॉप में हमारा एक स्टाफ है जो यहीं रहते हैं, तो उन्होंने हमारे लिए आज खाना भी बना दिया। तो राहुल ने हमारे लिए यहाँ पर गर्मा गर्म डिनर बना के तैयार कर लिया है। और आज के डिनर में है पत्ता गोभी की सब्जी, दाल है और साथ में गर्मा गर्म रोटी है। बेलन तो बिल्कुल छोटा हो गया लेकिन चकला का साइज तो बहुत बड़ा है। भाई कहाँ से लाए? ये कैंटीन से। अच्छा, कैंटीन का है। वो कुर्सी थी ना, अच्छा,
इसका क्या करना था, हमने बोला ये चॉपिंग का भी काम कर देगा। अच्छा, ये देखो बढ़िया काम कर दिया, चॉपिंग के लिए भी और चकला के लिए भी। एक साइड चॉपिंग हो जाएगी, एक साइड ये चकला हो जाएगा। हाँ वही तो। और यहाँ पर हमारी प्यारी बिल्ली बैठी हुई है और कब से इंतजार कर रही है कि कब इसको खाना मिले। हेलो, लेकिन ये पकड़ी नहीं जाती, ये भाग जाती है। और यहाँ हीटर जला रखा है क्योंकि काफ़ी ठंडा हो रहा है, तो हीटर के आगे से बैठी हुई है। तो चलिए जी, अभी हमारी तैयारी हो गई है ऊपर घर जाने की, और हमने टोपी वगैरह और गर्म कपड़े और भी पहन लिए हैं क्योंकि ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है। और आजकल हमारे गांव में रामलीला हो रही है, तो हम सोच रहे हैं कि सीधे घर नहीं जाएंगे, एक बार रामलीला देखने के लिए जाएंगे। सोनप्रयाग से सफ़र में आगे बढ़ते हुए फाइनली हम अपने गांव त्रियुगीनाड़ में पहुंच गए हैं। और सोनप्रयाग से ज़्यादा ठंडा यहां पर महसूस हो रहा है, और ऊपर से भी ज़ोर ज़ोर से स्पीकर पर आवाज़ सुनाई दे रही है। सभी लोग रामलीला में अपने अपने पात्र को अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। तो हम भी चलते हैं, देखते हैं। 2 बजे तक समापन हो जाएगा तो फिर जाएंगे घर। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। वैसे आज थक रखे हैं, लेकिन जब आ गए तो ना। हाँ। इसी परिप्रेक्ष्य में आपने भी अपने उत्साह में कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने अपने उमंग में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो हमारे कलाकारों ने अपनी कला दिखाने में आपके सहयोग से कोई कमी नहीं छोड़ी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आप धन्य हैं, आप लोगों ने दान देने में कोई कमियां नहीं छोड़ी। बीच बीच में हास्य कलाकार भी आते हैं। हमारे जेठ जी देखिए बहुत सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं। कोई बना राम, कोई बना सीता, कोई आया खेता, कोई आया पीता। अब बाबा लोग पर्दी पट अब वे तो मालूम जी गीता। बाबा लोग जो पर्दी पट अब वे गीता। ये कहा बोला बे नियम तुम्हार रामलीला मार, बोला बे नियम योगी रामलीला में किले योगे मेहमान बहुत ज्यादा है। अब 42 साल से वाले हम की लमा, 42 साल से वाले हम की लमा, अब परमंदा उम्र की लमा। क्या यह सब समाचार सत्य है? जी महाराज। उनमें से क्या मैं डरता हूँ क्या? रात के 2 बजे का टाइम हो गया और अब जाके हम यहाँ घर पर पहुँचे हैं। रामलीला में सभी पात्रों ने बहुत ही अच्छी तरीके से अभिनय किया और श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का रोल ना छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा उन सभी बच्चों को देखकर। आज रावण वध भी हो गया और कल होगा राज तिलक, और वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे गाँव में किस तरह से राज तिलक होता है। तो आप अगले ब्लॉग का इंतज़ार करना। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। और जैसे घर पे आए ना वैसे अभी की याद आ रही।